गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सभी मस्त होंगे। और आपके तरफ मौसम कैसा है दोस्तों? हमारी तरफ तो बारिश हो रही है। बारिश हो रही है मतलब अभी पूरा मस्त झमाझम वाली बारिश हो रही है। तो अभी हम लोग घर जा नहीं पाए, अभी दुकान में ही है, जहाँ सिलाई होता है उस दुकान में है। तो अभी शाम वाला वीडियो हम अपलोड नहीं किए थे, तो इसलिए अभी हम यहाँ पर आए हैं वीडियो अपलोड करने के लिए, अपनी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा साउंड होता है ना कि यहाँ पर हमको आना पड़ा। तो दोस्तों मैंने जो अभी जो वाईटी पे सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है तो वो है भूत वाला सीन। तो मैं इस विषय में एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। तो एक दीदी ने कहा, वो बहुत ज़रूरी जानकारी वाली बात बोली है। प्रीति की दुनिया उनका चैनल का नाम है। तो गोरखपुरिया भौजी को भी जो भूत पकड़ा हुआ है, और प्रिया को भी जो भूत पकड़ा हुआ था, और एक बहन है पूजा चौधरी, उनको भी भूत का ही कुछ सिम्टम्स इस तरह का वो बता रही थी। तो इस विषय में उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत काफ़ी कुछ रिसर्च किया है, और उनको ये लगता है कि ये भूत का चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और ये इनको ये करना चाहिए कि पहले इनको डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए, या फिर साइकोलॉजिस्ट से ये सलाह लेना चाहिए कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने उनके हिसाब से उनका कहना ये है कि गोरखपुरिया भौजी जो है उनको बता रही हैं कि उनको करीब 15 साल से करीब उनको प्रॉब्लम चल रहा है। तो उनको ये 15 साल से झेलती आ रही हैं, मतलब जो भूत का चक्कर है ये 15 साल से। तो उनका दीदी का जो कहना है, कह रहे हैं कि यहाँ वाईटी पर लोगों को ये डराया मत कीजिए कि यहाँ भूत का कुछ ये सीन है। तो लोगों को ये अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहिए, उनका कहना ये है। तो इस विषय में वो कह रही हैं कि भाइयों, उनको जो प्रॉब्लम है, जो आँख में सूजन है, तो उनका कहना है कि बीपी हाई हो जाता है तो आँखों में सूजन हो जाता है। उनका एक साइड, लेफ्ट साइड वाला आई में, मतलब ऊपर साइड में पूरा फूल गया है, सूजन आ गया है। तो उनका जो गोरखपुरिया भौजी कहती हैं कि ये भूत का चक्कर है, इसलिए ऐसा होता है। और पेट में जो ये पेन होता है, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि कुछ ही दिन पहले जब मालती का ये सारा चीज़ हुआ था, उस टाइम पे उनको ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, उसको रिकवर होने में 2-3 साल लग जाता है, मतलब अच्छा तरह से, क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ है। तो वो नाचती हैं, गाती हैं, एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा हरकत हो जाता होगा, इसकी वजह से उनको पेट में दर्द उठ जाता है। हाँ, ऐसा तो देखा जाए तो ये रियल बात है, मैं इनकी बात को झुटला नहीं सकता, क्योंकि हाँ, ऑपरेशन जहाँ होता है वो एरिया सेंसिटिव ही रहता है, और वहाँ पर अगर किसी तरह का हरकत हो, किसी तरह का कुछ हो, तो वहाँ पर पेन होता है। ये एकदम सत्य बात है। और जो ये भूत का चक्कर है, जो मानसिक जो ये प्रॉब्लम हो रही है, उसके बारे में इनका ये कहना है कि इनका जो ये लोग तो बहुत बड़ा क्रिएटर हैं, तो इन लोगों को बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, और बहुत गंदे ट्रोलिंग वाले कमेंट्स होते हैं। और इन सब कमेंट्स को, ये तो गोरखपुरिया भौजी बहुत सेंसिटिव है, भावनात्मक है, आप तो जानते ही हैं, बहुत दयालु टाइप से हैं। तो इनको होता क्या है कि ये सारे कमेंट्स जब पढ़ती हैं तो इनके दिमाग में असर होता है, और दिमाग में असर होने के बाद इनको फिर शारीरिक प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से इनको सारा प्रॉब्लम इतना जो फेस करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें ट्रोलिंग की वजह से ही इनकी मनोस्थिति ऐसी होती है, या होती रही है इतने दिनों तक। सॉरी दोस्तों। और ये जो है, क्या नाम है इनका, प्रिया का भी सेम कंडीशन है। उनको भी उन दीदी ने उनके वीडियोस पर जा कर के देखा कि उनको बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, और हेट कमेंट्स आते हैं। हेटर लोग होते हैं जो बहुत सारे हेट कमेंट करते हैं। कुछ लोगों का ग्रुप भी ऐसे चलता है, मुझे जहाँ तक पता है कि उन लोगों का ग्रुप चलता है, और गंदे नाम रखते हैं, या फिर बहुत सारी फेक आईडीज़ बना लेते हैं, और जो रियल आईडी होता है उनसे वो बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, और फेक आईडी से बहुत गंदे कमेंट करते हैं। बहुत सारे लोगों को जलन होता है कि ये इतना आगे बढ़ चुकी है या चुका है, और मैं क्यों नहीं आगे बढ़ रहा हूँ। इस वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा अंदर से जलन होता है, और जलन की वजह से
जलन की वजह से उनको अंदर से बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है। और उसके बाद ये जो प्रिया है, प्रिया को बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और जानते हैं ऊपर से ये माँ भी बनने वाली हैं, तो इनको ऐसा कुछ वहम हो जाता है या इस तरह से कुछ हो जाता है और दिमाग में ज़्यादा लोड ले लेती है, जिनकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। और ये जो प्रीति सिस्टर है, इन्होंने बताया कि मेरे साथ भी सेम कंडीशन हुआ था, लेकिन हमारे टेंशन की वजह से हुआ था। और मैं पर्सनल बता दूं दोस्तों, मेरे साथ भी एक बार ऐसे ही हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, बहुत ज़्यादा मुझे हमेशा नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। नेगेटिव थॉट्स मतलब लाइक कभी अकेले में रहना। और एक गाना है अभी निकला हुआ है, बहुत ट्रेंड में चल रहा है, जिंदगी देने वाले सुन, इस तरह का कोई गाना है, किसी मुस्लिम गायक ने गाया। वो गाना मेरे दिल को एकदम इतना मतलब भा गया, इतना छू गया कि अभी भी वो गाना हम सुनते हैं तो उस गाने को रुक करके हम सुनते हैं, और वो गाना हम ढूंढ ढूंढ कर पूरा प्ले करके सुनते थे। अब हुआ क्या कि मुझे एकदम अंदर से जीने का इच्छा एकदम मतलब ख़त्म होने लगा। अब मन करने लगा कि अब मुझे मर जाना चाहिए, अब मुझे जीना नहीं चाहिए, इस तरह से मुझे लगने लगा। तो एक दिन इसी तरह हम घर चले गए। शाम को अच्छा नहीं लग रहा था, घर चले गए। जब घर चले गए तो हम ज़मीन में तड़पने लगे। तो मेरी वाइफ मोबाइल लेके घूम रही थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैंने उसको पैर में एक लात मारा और बोला कि देखो मेरा तबीयत ख़राब है और तुम मोबाइल लेके घूम रही, तो मेरा तब ध्यान नहीं दे रही है। तो वो भी मुझे सुनाने लगी। उसको नहीं समझी कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो समझी नहीं। तो हम क्या किए, हम गुस्सा से बोले कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं बाहर। तो हम बाहर जाने लगे तो बाहर का गेट बंद था, लॉक मतलब ताला लगा हुआ था। तो हम बाहर कैसे जाते, तो हम बहुत लड़खड़ाते हुए निकले थे दोस्तों, एकदम लड़खड़ाते हुए, मतलब चला नहीं जा रहा था। तो हम वहाँ गेट को पकड़ के खड़ा हो गए। उसके बाद फिर मेरी वाइफ आई, तो फिर गेट को खुलवाए, बोले हमको बाहर जाना है, हमको यहाँ नहीं रहना है। तो खोली, जैसे वो खोली और उसको भी शायद गुस्सा लगा था, एक लाख दिए थे, तो वो अंदर चली गई। तो हम लड़खड़ाते लड़खड़ाते, या हमारे घर के आगे 4 ठो आम का पेड़ है, वहाँ पर एक केंद्र का भी पेड़ है, वहाँ पर भूत का स्थान दिया हुआ है। और दोस्तों हमको हम जा क्यों रहे थे, हमको मेरे पापा मुझे बुला रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पापा मुझे लेने आए हैं, मुझे बुला रहे हैं, और मैं उनकी उस तरफ भागते जा रहा था। और मैं अचानक से जाकर के, जहाँ आम का पेड़ 4 ठो आम का पेड़ है, वहाँ पर हम जाकर के गिर जाते हैं। मेरी वाइफ मेरे पीछे पीछे आती है, तो कहाँ जा रहे हैं करके वो आ रही थी मेरे पीछे पीछे, हम वहाँ पर गिर जाते हैं। तो वो और मेरी वाइफ चिल्लाने लगी, क्योंकि वो हम तो वजन से ज़्यादा है, तो वो चिल्लाने लगी। तो मेरा चचेरा भाई आया और मेरा भतीजा आया, फिर हमको पकड़ के घर लाए। उसके बाद हम अपना चचेरा भाई को पकड़ के हम खूब रोने लगे, और मुझे नहीं पता कि हम क्यों रो रहे थे, हम रोने लगे। उसके बाद मेरा चचेरा भाई को लगा कि इसको कुछ हुआ है। तो ये लोग और मेरा भतीजा और मेरा चचेरा भाई जो है, स्कूटी में बैठाया, एक पीछे से पकड़ लिया, और एक हमारे गांव का ही है जिसको झाड़ फूक आता है, तो वो मुझे वहाँ पर लेके गए। वहाँ पर वो लड़का ठीक रांची से आया हुआ था, तो घर में उसको बुलाएं। उसके बाद रात करीब हो गया था 10 करीब हो गया था, 10 बज गया था। उसको फ़ोन करके बता दिए मेरी वाइफ। उसके बाद हम लोग इधर से गए, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ मंत्र फूका। वो लड़का मेरा से छोटा ही है, लेकिन उसके पापा जानते थे थोड़ा, तो उनसे ही उनको गुण मिला हुआ है। तो उन्होंने मुझे मंत्र ये किया। उसके बाद पूछे कैसा लग रहा है, तो हमको तो कुछ पता ही नहीं चला था। हमको फिर भी हम सब समझ रहे थे, लेकिन हमको कुछ यही लड़खड़ाहट और कमजोरी जैसा लग रहा था। तो फिर वहाँ से ला करके फिर मेरा फुफेरा भाई डॉक्टर है, वहाँ पर लेके गया वो लोग। और उसके बाद वहाँ पर चेक किया, तो उन्होंने बताया कि इसका बीपी बहुत ज़्यादा लो है। तो उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया। उसके बाद फिर हम घर गए। उसके बाद फिर थोड़ा देर के बाद हमसे पूछा गया, तो हम बताएं कि हाँ थोड़ा ठीक लग रहा है। तो वहाँ पर मेरा बहुत ज़्यादा बीपी लो हुआ था, और इसी वजह से मेरा ये सब चीज़ हुआ था। तो यहाँ भूत वूत का कोई चक्कर था नहीं। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा हो जाता है, तो लोग मान लेते हैं कि इसको भूत का चक्कर है।
तो मुझे तो टेंशन की वजह से हुआ था, और मुझे ये चीज़ मुझे करीब 10-15 दिनों से ये गाना मैं सुन रहा था, और मुझे ये सब चीज़ अंततः मुझे ये सब चीज़ फेस करना पड़ा। उसके बाद मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि आप ये गाना मत सुनिए, और ये मुझसे थोड़ा रूडली बात करती थी, जिसकी वजह से मुझे ये सब चीज़ दिमाग में मेरा ये टेंशन हो गया था। और मैं किसी से बात ही नहीं करता था, दुकान में भी उतना कस्टमर नहीं आता था, तो हम अकेले रहते थे, किसी से बात भी नहीं करते थे, और सिर्फ यही गाना सुनते रहते थे, ज़िंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से जी भर गया, इस तरह का ही सॉन्ग है। तो दोस्तों, ये भूत का चक्कर से पहले अपना ये देख लेना चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है, कौन कौन किस किस बातों से दिल पे ले लिया है, उन सब चीज़ों से ही होता है दोस्तों। तो यही सब चीज़ है। अगर मैं किसी को ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ होता भी है, काफ़ी हद तक ये होता भी है, भूत का भी होता है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि इसमें कुछ और वजह तो नहीं है, इसलिए इलाज भी करना चाहिए, दवा और दुआ दोनों चाहिए दोस्तों। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं दोनों चीज़ों को मानता हूँ, अगर भगवान है तो शैतान भी हो सकता है कहीं ना कहीं। और ये मेरी बच्ची के साथ भी हुआ था, एक आदमी मेरी बच्ची को टोका, तो मुझे वो आदमी थोड़ा टोटका जानता था, मेरी बेटी का तबीयत खराब हुआ था, तो हम बजरंगबली का ये पाठ करके हम उसको ठीक किए थे, क्योंकि मेरे पापा उसको सरसों पड़ के दी थी, वो सटने भी नहीं दे रही थी, तो वो सटने नहीं दे रही, तो हनुमान चालीसा चलाए, उसके बाद वो धीरे धीरे सटने दी, और उसके बाद उसको हम फ्रॉक में टांग दिए। और जब हम डॉक्टर को दिखाए, मेरा भाई डॉक्टर है, बताया जैसा कि, तो उनके पास दिखाएं तो उन्होंने बताया कि इसका बुखार उतर गया, उसके बाद से वो ठीक हो गई, पूरी तरह से ठीक हो गई। उसके बाद तो अभी तक बीमार नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई। तो दोस्तों, ये दोनों चीज़ संभव है। और मेरे गांव में एक बार ऐसा हुआ था कि 3 लोगों को एक ही बार पागलपन का दौरा पड़ा था, जो कि डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ, वे लोग ओझा गुनी से ही ठीक हुआ था। तो ये सब चीज़ होता है, दोनों चीज़ों को मानना चाहिए दोस्तों, दोनों चीज़ होता है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो दोनों चीज़ों से इलाज कराना चाहिए। मैं नहीं बोलता कि एक चीज़ पे बिलीव करके रहना चाहिए, दोनों चीज़ होता है तो होता है, आप मानो या ना मानो। प्रीति दीदी की भी बात से मैं सहमत हूँ, और जो महादेव भैया है, मैं उनका भी बात से सहमत हूँ कि हाँ, ये सब चीज़ होता है। और वो लोग रहते भी है नेगेटिव वाला जगह में रहते हैं, तो वहाँ पर कुछ वहाँ का जो क्या बोलते हैं, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव वाला ही है। भले पूजा पाठ करते हैं या जो भी करते हैं, तो फिर भी तो वहाँ पर वो सब चीज़ है ना, इसलिए संभव है कि कुछ हो सकता है। और मैं इतना ही बोल के अपना समाप्त करता हूँ दोस्तों। ये मेरा विचार था। अब आप लोग जो कहें, आप लोग सही मानते हैं, गलत मानते हैं, जो भी मानते हैं, मुझे बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से। और जिन लोगों को ये सारी प्रॉब्लम है, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा दोस्तों, ताकि मैं भी तो जानूँ कि ऐसा मेरे ही साथ हुआ था, और आप लोगों के साथ भी हो रहा है ऐसा कुछ। तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि ये सब चीज़ होता है तो दवाई भी नहीं सुनता है, ये भी चीज़ है। तो इसलिए दोनों चीज़ करवाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है दोस्तों, तो बताइएगा ज़रूर। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो बाय दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।